जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे अगर बात करें, आज फैसले के दिन है और फैसले के दिन में आपको बता दें कि जो अभी तक के जो नतीजे आए हैं, जो रुझान आ रहा है, उस रुझान में एनडीए जो है वो स्पष्ट जो है वो बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। और सबसे खास बात यही है कि कई उम्मीदें लग रही थी लोगों को, एनडीए जो है वो अपनी दावेदारी कर रहा था। तेजस्वी यादव जो है वो लगातार कहते रहे हैं कि यहाँ पे बदलाव की सरकार बनेगी, लेकिन जो रुझान आया है, अब तक के जो रुझान है, उस रुझान की अगर देखें तो एनडीए की स्पष्ट बहुमत की जो सरकार है वो बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और तो ताजा जो आंकड़े हैं आपको बता दें कि 243 विधानसभा जो सीट है उसके 243 सभी विधानसभा सीट के रुझान आ गए हैं। और अभी तक के जो रुझान है उसमें एनडीए जो है 173 सीटों पर आ गए, 173, और जो गठबंधन है वो 66 सीटों पर आगे चल रहा है। जन स्वराज पार्टी को लेकर के जो है बड़ी उम्मीदें जताई गई थी। प्रशांत किशोर ने कई दावे किए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ उनका जो है वो खाता खुला है, एक सीट पर जो है वो आगे हैं। और लगातार काउंटिंग से जो है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कल तक जहां पे तमाम जो कार्यकर्ता थे वो जो अपने उम्मीदवारों के पीछे खड़े होकर के लगातार प्रचार करते रहे, जीत के दावे करते रहे, आज वो तमाम उम्मीदवार जो हैं वो काउंटिंग जो सेंटर है उसके बाहर बैठ करके और यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार जो है, उनके उम्मीदवारों का आखिर क्या नतीजा आने वाला है। और एक बार खास बात आपको बताऊं कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें कई बड़े चेहरे जो हैं एनडीए के वो पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो अपने क्षेत्र से जो है वो मुंगेर से जो है वो पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे रामकृपाल यादव जो हैं, जो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, आज उन्होंने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो पीछे चल रहे हैं। तो कई चौंकाने वाले जो हैं वो भी यहाँ पे एक ढंग से कही कि रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा चुनाव, वैसे वैसे जो है वो और क्लियर होता जाएगा। आप यहाँ पे किसके साथ में आए हैं? और विनीता मिश्रा। हाँ, पटना साहिब के। पटना साहिब से। जन स्वराज को लेकर के कितनी उम्मीदें लग रही है? पहले प्रशांत किशोर ने भी कहा कि हाँ बड़े दावे हैं, सब कुछ है, लेकिन स्थिति ठीक नहीं लग रही है। नहीं, स्थिति ठीक नहीं लग रही है, लेकिन कोई चीज, पौधा तो एक दिन में पेड़ तो बन नहीं जाता है, अभी तो बीजारोपण है। हाँ, इस बार अब हमें ये देखना है कि टोटल परसेंटेज कितना, हमको वोट परसेंटेज कितना आता है। ऑल ओवर बिहार में देखूंगा, सीट की जगह पर अपने विधानसभा मायने रखता है। मायने रखता। देखिए यही है, प्रशांत किशोर जो है वो दावे कर रहे थे सीटों को लेकर के, लेकिन अब जिस ढंग से रुझान आया उन्हें लगता है कि अगर वोट प्रतिशत भी अगर ज्यादा से ज्यादा काट सके तो वो उनके लिए जो है वो काफी होगा। और यहाँ भगवा गमछे में भी लोग नजर आ रहे हैं। किनके साथ हैं? जी भाई जितेंद्र यादव जी। कहाँ से? मनेर से। मनेर 187। तो वहाँ से तो भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा देर बाद हम लोग आगे हो जाएंगे। हाँ, कितनी उम्मीद लग रही है? बहुत ज्यादा, 100% उम्मीद है सर। 100%। 200% उम्मीद है। 200% उम्मीद है? जी एकदम बिल्कुल, कोई निसंचोक है हम लोग। क्या लग रहा है कि इस बार एकदम एनडीए की जो फिर से सरकार बनती हुई एकदम दिख रही है? इसमें कोई सोचने वाला बात है सर, भारी बहुमत से बन रहा है सरकार, भारी बहुमत से। जी। तो अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं? अरे विपक्ष क्या कह रहे हैं कि सब अपना अपना उम्मीद में है सर, उसमें क्या दिक्कत है, सब लोग लगा। अब भी जन स्वराज के साथ, जन स्वराज के साथ। हाँ, कितनी उम्मीद लग रही है? उदास क्यों बैठे हुए हैं? नहीं, फोन आ रहा तो वही देख रहे अच्छा, उदास तो है। तो उदास क्या है, धूप में बैठे हुए हैं इसलिए उदास क्यों रहे? देखिए, तो यहाँ पे जो लोग हैं और जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, उन नतीजों का जो असर है वो चेहरे पे भी दिखाई पड़ रहा है। जो बीजेपी के जो समर्थक हैं वो जिस ढंग से अभी तक जो रुझान आया है, उस रुझान में जिस तरीके से बहुमत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उससे कार्यकर्ता खुश हैं। और खास करके आपको बताऊं कि ये जो काउंटिंग सेंटर है, यहाँ से अगर दूर तक आपको नजर अगर जाएगी तो आपको पता चलेगा कि तमाम जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। और यहाँ पे लगातार जो है वो घुड़सवार दस्ता से लेकर के और तमाम जो है यहाँ पे सख्ती बरती जा रही है। और उसका कारण भी है, जिस तरीके से कल सुनील सिंह ने, जो आरजेडी के एमएलसी हुआ करते थे, उन्होंने जो बात कही
कि नेपाल जैसी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे बन जाएगी और उसी का नतीजा है कि सख्ती बढ़ती जा रही है कि कहीं से भी कोई भी घटना जो है वो ना हो और इसे लेकर के काफी सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो नतीजे आ रहे हैं, जो जिस तरीके से रुझान पता चल रहा है कि एनडीए के जो स्पष्ट बहुमत है वो यहाँ पे एनडीए को मिलता जा रहा है, लेकिन इसमें लगातार चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि जिस तरीके से वोट पड़ा 10% जो ज्यादा वोटिंग हुई है, ये पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर ये 10% जो ज्यादा वोटिंग है वो किसके पक्ष में जाता है। तेजस्वी यादव ने लगातार दावा किया कि जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है वो उनके वो जाता है और बदलाव को दिखलाता है। लेकिन खास करके जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जिसके लिए जाने जाते हैं, वो हम अब कैमरा पर्सन से कहेंगे कि साथ साथ जो है वो तस्वीरें भी आपको दिखाते रहें। जो सबसे खास बात जो बताई जा रही है कि जिस ढंग से ये बहुमत की ओर दिखा रहा है, स्पष्ट बहुमत की ओर एनडीए जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है लगभग 10% से ज्यादा वोटिंग महिलाओं ने की है और ये बढ़ा हुआ महिला का जो प्रतिशत है वो नीतीश कुमार के लिए और एनडीए के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद जो है वो साबित हो रहा है, क्योंकि महिलाओं की जो वोटिंग है वो अक्सर मानी जाती है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया है उसी को देखते हुए महिला वोटर्स जो है वो एक तरीके से एनडीए की तरफ, खास करके नीतीश कुमार की तरफ जो है वो रुझान आता है। और इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी जो घोषणा, जो तमाम महिलाओं के लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी थी जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए जो गए हैं, वो माना जा रहा है कि सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड जो है वो साबित हुआ है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी बड़ी घोषणा की कि हर परिवार में जिनके यहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं है वो हर परिवार को जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक तरफ घोषणाएं थी कि ये दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो लगातार घोषणाओं के साथ साथ खाते में पैसे तक डालने लगे और सीधा फायदा पहुंचा रहे थे और माना जा रहा है कि यही जो है वो एक ढंग से कहें कि बढ़े हुए जो मत प्रतिशत है वो उनके खाते में जाने का जो है वो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। और अगर खास बात ये भी जरा देखें कि पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने जो घोषणाएं लगातार की हैं, 125 यूनिट बिजली बिहार में पहली बार फ्री हुई है। लगभग बताया गया आंकड़ों में कि 1,68,00,000 ऐसे बिहार में परिवार है जिनके यहाँ पे पिछले 3 महीनों में 1 रुपया तक जो बिजली का जो बिल है वो नहीं आया है। जो बुजुर्ग है, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके खाते में जो है वो पहले 400 रुपया जो पेंशन आता था वो 1100 रुपया पेंशन आया। ऐसे तमाम जो घोषणाएं हैं वो मानी जा रही है कि उनके फेवर में रहा। लेकिन ये कहना होगा कि जो अभी तक के जो रुझान आए हैं जिसमें स्पष्ट बहुमत, और खास बात इस आंकड़ों में ये भी है कि आपको बता दें कि जो आंकड़े आए हैं इन आंकड़ों में बीजेपी और जदयू दोनों की अगर आंकड़े को देखें तो दोनों मिल करके जो है वो सरकार बनाने के लिए, स्पष्ट बहुमत के लिए जो है वो काफी है। जो मैजिक आंकड़ा है 122 का सरकार बनाने के लिए, वो दोनों दल मिल के पूरा कर रहे हैं, तो ये सबसे खास बात है। हालांकि गठबंधन में जो लोजपा, जो रामविलास की पार्टी है, चिराग पासवान है, उनको कितनी सीटें मिलती है इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे और कुछ घंटे बढ़ते हैं जो ये रुझान है नतीजों में तब्दील होता है, देखना होगा कि ये बहुमत जो है वो कहां आकर के रुकता है।